कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। कर्नाटक चुनाव के नतीजे अब जग जाहिर है। कांग्रेस को क्लियर कट मेजॉरिटी मिली है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को दोनों को मिला करके भी इतनी सीट नहीं मिली है कि कर्नाटक में फिर से ऑपरेशन लोटस जैसा कोई कारनामा अंजाम दिया जा सके। इसका पहला जो सीधा जो अर्थ है वो ये है। और दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी है जिसका जिक्र कर देना इसी समय उचित होगा कि कांग्रेस को क्लियर कट बहुमत मिला है वो ताकि वो अपनी सरकार चला सके। और ये भी व्यवस्था जनता ने कर दी है कि अब कांग्रेस के पास कोई बहाना नहीं होगा अच्छा शासन अगर वो नहीं चला पाती तो। ये बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट है। यहां पर मैं एक बात और बताना भी चाहिए कि कांग्रेस या पिछली बार जो ऑपरेशन लोटस हुआ कर्नाटक में, उसमें कांग्रेस के भी कुछ नेताओं का हाथ था। ये बात भी कहने और जानने वाले कहते भी और जानते भी हैं। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब फिलहाल फिर कांग्रेस को कर्नाटक में क्लियर कट मेजॉरिटी मिली है और ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा शासन चलाएगी जो कॉमन मैन के हित में होगा। जैसा वादा करके कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव में उतरी थी, अब उम्मीद है कि वो काम होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र यहाँ पर तत्काल कर देना चाहिए कि कर्नाटक में एक जगह है मांड्या, और मांड्या में वहाँ नाथ संप्रदाय का मंदिर भी है, सब ऐसा भी है। और मोदी जी के बाद जो दूसरे मोदी जी तैयार किए जा रहे हैं योगी जी, वो दोनों लोग वहाँ गए थे और उन्होंने काफ़ी रोड शो वगैरह सब किया था। लेकिन वहाँ भी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आए। यानी इसको भी कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो टोटल इस समय फिलहाल ढांचा है और जैसी उनकी कार्यपद्धति है, उस कार्यपद्धति के साथ ये कहा जा सकता है कि अगर योगी जी मैदान में उतरे तो वो भी ये कहीं कोई निश्चित क्लियर कट नहीं कहा जा सकता कि वो केंद्र में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे और सफल भी होंगे। ये भी एक बात, इस बात के हल्के से ही संकेत लेकिन मिल गए हैं कर्नाटक। अब आइए बात शुरू करते हैं कर्नाटक में जो जीत हुई उसके पृष्ठभूमि की। इसको भी इस समय यहाँ जिक्र करना उचित होगा। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो कर्नाटक में उसका अच्छा खासा स्वागत हुआ था। ये बात बहुत पुरानी नहीं है, सब लोग जानते भी होंगे, देखा भी है। और उसी समय से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि जब अगले चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक में अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ वापस आ सकती है, जो हो गया। एक बात और इसी समय कह देना उचित होगा कि ऑपरेशन लोटस का जो कारनामा महाराष्ट्र में और कर्नाटक में और भी तमाम जगहों पर किया गया, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र वो बड़े सूबे हैं, उससे एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गई कि जबरिया थोपी हुई सरकार चुनाव जीते ये कहीं से जरूरी नहीं, बल्कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि चुनाव हार जाए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो होगा वो अभी कुछ दिन बाद वो भी सामने आ जाएगा। और एक बात और यहीं पर स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इस तरीके से धांधलगर्दी से जो सरकार बनती है तो उस सरकार के जो चलाने वाले होते हैं, धांधलगर्दी से सरकार बनाने का काम तो भले दिल्ली से होता हो, लेकिन उस सरकार को चलाने का काम लोकल नेता ही करते हैं, जैसा कर्नाटक में हुआ। और वो इतने चतुर होते हैं कि उनको मालूम होता है ये धांधली जो है बहुत दिन नहीं चलेगी, इसलिए उनका मूल जो काम होता है वो शासन के नाम पे लूट मचाने का होता है, जैसा कर्नाटक में हुआ। महाराष्ट्र में भी लोग बता रहे हैं सही हो रहा है और मध्य प्रदेश में भी लोग बता रहे हैं सही हो रहा है। चुनाव परिणाम सामने आएंगे वहां भी तो पता चल जाएगा। तो इसलिए इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि धांधलगर्दी से अगर आप सरकार बना भी लेंगे तो वो सरकार आपके स्थायित्व की गारंटी नहीं है। और उस जहां पर ये धांधलगर्दी करके सरकार बनाई गई है वहां पार्टी के जनाधार बढ़े ये भी कोई जरूरी नहीं है, बल्कि जनाधार नहीं बढ़ेगा ये शायद ज्यादा जरूरी है। एक ये भी बात हुई। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो तीसरी बात हुई, जो चौथी बात जो है, इसके कई परिणाम निहितार्थ हैं जो धीरे धीरे करके सामने आएंगे।
वो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चुनाव का पद्धति है, जो पूरा चुनाव का तरीका है, धर्म की चाशनी लगाना और जुमलेबाजी करना और ये सब तमाम बातें करना, जिस काम में कि मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कुछ निष्णात है, वो जो चुनाव की पद्धति है, वो चुनाव की पद्धति भी कर्नाटक में फेल हो गई। ये बात भी कर्नाटक चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि उसमें भगवा और भाग्य, भगवान और धर्म, इसका सबका छौंक जो है एक लिमिट के आगे नहीं लगाने की कोशिश की गई। और वो जो 3 साल वहाँ क्या नाम है उनकी सरकार चली, क्या नाम है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की, उसमें विकास के काम कम हुए और इसके प्रयोग ज़्यादा हुए कि कैसे कर्नाटक को भी दूसरा गुजरात बना दिया जाए, जो कर्नाटक के लोगों ने बनने नहीं दिया। एक और नतीजा इसको लेकर के ड्रा कर सकते हैं आप, वो भी क्या बात चली है तो कहना ही चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का जो एक क्या नाम है एक उन्होंने ढांचा बनाया अपने हिंदुत्व का, वो ढांचा दक्षिण भारत में नहीं चल पाया। पूरी तरीके से दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। और ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में मेजर डिफरेंस है। वो ये है कि जो सनातन धर्म जिसको हम मानते हैं कि सनातन धर्म है, और वो जो है भी उस सनातन धर्म को असली रूप में मानने वाले दक्षिण भारत में कहीं ज़्यादा है। इसलिए उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो छद्म हिंदुत्व और छद्म सनातन धर्म का जो प्रयोग था वो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया। वहाँ पर वही पुरानी राजनीति अभी चली। अब सवाल आ जाता है कि कांग्रेस की बात कर ली जाए जो फिलहाल वहाँ जीती है। तो जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस को एक बार क्रिस्टल करना पड़ेगा कि जो भी वादे उन्होंने किए, जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि हम इतनी चीज़ें तत्काल पहली कैबिनेट में सैंक्शन कर देंगे, पेंशन की बात है और क्या नाम है बेरोजगारों को भत्ते की बात है, ये सब सारी बातें 4-5 चीज़ें जो उन्होंने गिनाई थी, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात को क्लियर कट वो समझ लें कि अब जनता भी जो है एकदम बदलाव के मोड में आ गई है। अगर आप काम करेंगे तो चुने जाएंगे, नहीं काम करेंगे तो नहीं चुने जाएंगे। ये भी कर्नाटक ने संदेश दे दिया है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी इतने परिपक्व हैं कि वो इस पे अमल करना चाहेंगे। एक तो ये भी बात होगी। हाँ, एक बात और, इस चुनाव का एक ये भी नतीजा है कि जो पूरी धर्म की राजनीति है, जिस धर्म की राजनीति को जिसको खेलने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, उस धर्म की राजनीति के दिन पूरे हुए, ऐसा संकेत भी कर्नाटक ने दे दिया है। अब अगर वो महाराष्ट्र और क्या नाम है मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि धर्म की राजनीति के दिन अब पूरे हुए विकास की राजनीति सामने आएगी। और लास्ट में कह के मैं बात खत्म करूंगा कि भारतीय लोकतंत्र, जिस तरीके का भारत का लोकतंत्र है और जिस तरीके की भारत की जो भारत की वास्तविकता है, उसमें कोई शक नहीं है कि भारत अभी भी एक गरीब मुल्क है, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। और वो इस बात से भी साबित है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खानदानी दिया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आधी से ज़्यादा आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। तो वो मुफ्त खानदानी योजना वाला कार्ड भी एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ क्या नाम है कर्नाटक में बहुत सफल नहीं साबित हुआ। उत्तर भारत में देखते हैं क्या होता है। और जैसा मैंने कहा कि जो ओरिजिनल सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म के ऊपर जो नया सनातन धर्म बनाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहे हैं, वो उस तरीके का नया सनातन धर्म जो है कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के किसी भी राज्य को रास नहीं आया, जो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की विदाई से स्पष्ट हो गया है। और लास्ट में बात कह के बात खत्म करूंगा कि चुनाव, जैसा मैंने बोला कि भारत अभी भी एक गरीब देश है, इसलिए यहाँ पर अंततोगत्वा उसी पार्टी के दिन लंबे चलेंगे और चलने भी चाहिए जो ऐसी बात करेगा कि जिसमें सबके हितों का ध्यान रखा जाए और खास तौर से जो गरीब तबका है उसके हितों का ध्यान ज़्यादा रखा जाए। ये लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है भारत में, जैसा कि अवधारणा लेकर के भारतीय संविधान बना है, वो अवधारणा तभी साबित होगी। और जो इस अवधारणा पर ईमानदारी से काम करेगा वही अंततः रेस में जीतेगा। बाकी 15 लाख का क्या नाम है काला धन और क्या नाम है ये करोड़ों रुपए के दान देने की घोषणा, करोड़ों रुपए मिलते नहीं किसी को, इस तरीके की जो राजनीति है इसके दिन शायद पूरे हुए। लेकिन फिर भी अभी एक राज्य की जीत से ये कहना बहुत मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि भारतीय राजनीति का जो एक दौर था लफाजी का और झूठे वायदों का, वो दौर जो है अब शायद समाप्त की ओर है। आगे के राज्यों में जो चुनाव होंगे और जो चुनाव के परिणाम सामने आएंगे उससे ये क्लियर हो जाएगा
कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। फिलहाल इतना कह के मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं आगे और भी आपको ऐसे ही वीडियो दिखाता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।